नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और हरियाणा में इतिहास रचते हुए बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही है। यही वो बीजेपी है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं पीछे चली गई थी, जो कह रही थी कि 400 पार जाएगी देश में, लेकिन 240 पर सिमट गई थी। और उसके बाद से लगातार ही ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि हरियाणा में इस बार तो बीजेपी वापसी नहीं करेगी। लेकिन बीजेपी ने सभी को चौंकाते हुए हरियाणा में सरकार बना ली और अब विधानसभा के बाद अगली बारी है हरियाणा की 11 में से 10 नगर निगम की। और इन नगर निगम को जीतने के लिए अभी से ही बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि बीजेपी शहरों में अपने आप को और ज्यादा मजबूत करना चाहती है। लेकिन अब ऐसे में देखना यह होगा कि किस रणनीति के तहत बीजेपी नगर निगम चुनाव लड़ती है और इस सब के बीच क्या कांग्रेस बीजेपी को नगर निगम चुनाव में चुनौती दे पाएगी। वही कांग्रेस जो 2024 के विधानसभा चुनाव में ये सपना देख रही थी कि वो 10 साल के बाद हरियाणा की सत्ता में वापसी करेगी, लेकिन उसका ये सपना अधूरा रह गया। ये सपना क्यों अधूरा रहा, ये आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस के भीतर अभी भी गुटबाजी चल रही है, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के पतन की सबसे बड़ी वजह है। और अभी भी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप इस सब से सबक नहीं ले रही है। फिर चाहे हुड्डा खेमा हो या फिर कुमारी शैलजा का खेमा हो, आपस में टकराव लगातार नजर आ रहे हैं और यही टकराव है जो लगातार हरियाणा में कांग्रेस को नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, यानी कि कांग्रेस का ग्राफ लगातार डूब रहा है। अब ऐसे में कांग्रेस किस नई रणनीति के साथ नगर निगम चुनाव में बीजेपी का सामना करेगी, यह देखना खासा दिलचस्प होगा। और इस सब के बीच क्या कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नगर निगम चुनाव की लगाम एक बार फिर से देगी, क्योंकि अभी तक के चुनाव के नतीजों को देखकर तो ऐसा लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस को ठीक से नहीं संभाल पा रहे। क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं और क्या कुछ और फैक्टर है इस सब के पीछे, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। फिलहाल नगर निगम चुनाव की बात कर लेते हैं कि जिस तरह से लगातार बीजेपी अपनी चुनावी तैयारी कर रही है, उससे साफ है कि बीजेपी हरियाणा के 10 नगर निगम चुनाव को पूरी तरह से जीतना चाहती है। यानी कि एक एक नगर निगम में बीजेपी अपना दखल, अपनी ताकत को बनाए रखने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। तो आपको बता दें कि हरियाणा में 11 नगर निगम है और इन 11 में से 10 नगर निगम में चुनाव पेंडिंग है, यानी कि यहां पर चुनाव होने और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ महीनों में ये चुनाव हो सकते हैं, यानी कि इन चुनाव की घोषणा की जा सकती है। तो कुल 11 नगर निगम हरियाणा में है और इन 11 में से 10 नगर निगम में चुनाव पेंडिंग है जो कराए जाने, और कई में तो कई सालों से अभी तक चुनाव नहीं हुए, यानी कि इंतजार काफी लंबा हो चुका है। सिर्फ पंचकुला एक ऐसे नगर निगम है जिसका अभी चुनाव पेंडिंग नहीं है। पंचकुला नगर निगम का कार्यकाल अभी भी बचा हुआ है। तो एक बार आपको तमाम वो 10 नगर निगम भी बता देते हैं कौन कौन से वो 10 नगर निगम है जहां पर की चुनाव होने हैं। सबसे पहले गुरुग्राम, इसके अलावा मानेसर, फरीदाबाद, अंबाला, सोनीपत, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक और हिसार। ये कुल 10 नगर निगम है जहां पर चुनाव अब होने, और ऐसे में इन चुनाव में भी जिस तरह की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहने वाली है, ये देखना खासा दिलचस्प होगा। और इस सब के अलावा इसे भी समझना होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी भी नगर निगम चुनाव में जरूर एंट्री करना चाहेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, दोनों ही चुनाव आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में लड़े हैं। लोकसभा चुनाव गठबंधन में, तो वहीं विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर। वो अलग बात है कि आम आदमी पार्टी कुछ इस चुनाव में खास नहीं कर पाई थी, तो वहीं जेजेपी और इनेलो का क्या कुछ नगर निगम को लेकर रुख रहने वाला है, इस पर भी सभी की नजर रहने वाली है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की, उसी तरह से 10 की 10 नगर निगम को भी क्या बीजेपी जीतने में कामयाब हो पाएगी, या फिर कांग्रेस को अपनी लीडरशिप में, यानी कि जो कमान अभी तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में दी हुई है, उसमें कुछ बदलाव करते हुए किसी दूसरे नेता को यह जिम्मेदारी देना ठीक रहेगा ताकि नगर निगम चुनाव कम से कम वो ना हारे। हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।